प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 12 हल करेंगे। प्रश्न इस तरह है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वह सारे क्वेश्चन उन्नयन कोण पर आधारित थे, लेकिन जो प्रश्न संख्या 12 है इसमें उन्नयन कोण के साथ साथ अवनमन कोण भी हमें दिया हुआ है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 7 मीटर ऊंचा भवन है, मैंने एक भवन बना लिया और केबल टावर, एक टावर है। 7 मीटर भवन की ऊंचाई है, यहाँ पर लिखते हैं 7 मीटर और इसका नाम लिखते हैं, मान लीजिए ए और ये बी भवन है और सी डी टावर है। इस तरह बी से सी को मिला दिया गया, आधार एक ही है। अब यहाँ से देखें क्वेश्चन में 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये भवन का शिखर है और एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये टावर है, अर्थात उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है। इस कारण से टावर की ऊंचाई भवन की ऊंचाई से ज़्यादा होगी, क्योंकि उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है। तो BC के समांतर हमें बिंदु A से BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं। बिंदु A से BC के समांतर रेखा खींची गई, तो यहाँ पर हम इसे मान लेते हैं E। चूँकि AB 7 मीटर है इसलिए EC भी 7 मीटर होगा। यहाँ से बिंदु A से जो टावर का शिखर है D, उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हम A से D को मिलाते हैं। इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, अर्थात भवन के शिखर से टावर के जो पाद है उसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। अर्थात हम भवन के शिखर से नीचे की ओर देखते हैं तो यह दृष्टि रेखा AC होगी और अवनमन कोण 45 अंश उस नेत्र पर बनेगा। तो A से C को मिलाते हैं, तो यह कोण 45 अंश है। अब यहाँ पर देखें EAC यह 45 अंश है, तो कोण ACB भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि AE समांतर क्या है, BC है और तिर्यक रेखा AC इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर जो 45 डिग्री ये है, कोण C भी 45 डिग्री होगा इस तरह। और AB बराबर ये EC होगा, क्योंकि ये भवन की ऊंचाई के समांतर ये रेखा खींची गई है, तो EC भी 7 मीटर होगा, ये भी 7 मीटर होगा। और हमें टावर DC की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हमने मान लिया है टावर की ऊंचाई DC बराबर H मीटर। अब हमें जो दिया है वो लिखते हैं, दिया है कोण DAE बराबर 60 अंश। तो लिखेंगे कोण DAE बराबर 60 अंश। और हमें पता है कोण EAC बराबर कोण ACB बराबर 45 अंश। यहाँ लिखेंगे कोण EAC बराबर ACB, कोण ACB बराबर 45 डिग्री। और यहाँ पर लिख देंगे एकांतर कोण। यह एकांतर कोण है, क्योंकि BC समांतर AE है और तिर्यक रेखा AC इन्हें प्रच्छेद कर रही है। इस कारण से कोण A समांतर कोण A एकांतर कोण C, तो यहाँ पर लिख दिया गया। अब
भवन की ऊंचाई ए बी बराबर 7 मीटर हमें मालूम है, तो लिखेंगे भवन की ऊंचाई ए बी बराबर 7 मीटर। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखें, क्योंकि हमें भवन की ऊंचाई ए बी मालूम है 7 मीटर और एक कोण मालूम है, तो यहाँ पर हमें बी सी फाइंड करना है। क्योंकि हमें बी सी मिल जाएगा, तो बी सी समांतर क्या है, ए ई है, और हमें ए ई भुजा बी सी के बराबर है, तो इस कारण से ए ई भी मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो tan थीटा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा यानी 45 अंश के सामने की भुजा ए बी लंब होगा और बी सी आधार होगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब ए बी हो जाएगा और आधार बी सी, तो tan 45 अंश बराबर हो जाएगा लंब अर्थात ए बी और आधार बी सी। यहाँ से टेबल सारणी में आप देखेंगे तो tan 45 अंश का मान 1 पाएंगे और ए बी का मान है 7, यहाँ पर 7 लिखेंगे अपॉन बी सी। तो यहाँ से तिर्यक गुणा कर लें तो बी सी बराबर हो जाएगा 7 मीटर, यानी जो बी सी आया आधार यह 7 मीटर है, तो इस कारण से ए ई भी 7 मीटर होगा। तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी ई ए में, समकोण त्रिभुज डी ई ए में तो tan 60 अंश बराबर, यानी थीटा के सामने की भुजा लंब डी ई लंब होगा और ए ई आधार होगा, तो tan 60 अंश बराबर लंब डी ई अपान ए ई। tan 60 अंश का मान टेबल सारणी में देखेंगे तो पाएंगे √3 बराबर डी ई लिख दें जो कहते हो अपान ए ई बराबर हम लिख सकते हैं जो बी सी बराबर है, बी सी बराबर ए ई है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि बी सी बराबर ए ई बराबर कितना है 7 मीटर। तो यहाँ पर ए ई के स्थान पर हम लिख सकते हैं 7 और तिर्यक गुणा कर लें, तो यहाँ पर डी ई बराबर हो जाएगा 7√3, तो डी का मान निकल आया। हमें डी बराबर 7√3 मीटर प्राप्त हुआ, डी का मान 7√3 मीटर आ गया, और जो भवन की ऊंचाई है 7 मीटर वह बराबर होगी ई सी के, तो यह भी 7 मीटर है, यानी हम दोनों लंबाई यदि जोड़ दें तो टावर की लंबाई आ जाएगी, टावर की लंबाई हो जाएगी डी प्लस ई सी। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई डी सी है बराबर एच, और डी सी को हम लिख सकते हैं डी ई प्लस ई सी बराबर डी का मान पता है, डी का मान 7√3 मीटर है और ई सी जो भवन की ऊंचाई है वह ई सी के बराबर है, तो ई सी का मान आया है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। अब देखें यहाँ पर दोनों में हमें उभयनिष्ठ 7 कामन मिलेगा, तो हम 7 कामन ले लें तो हो जाएगा √3 + 1
मीटर। तो यह अभीष्ट उत्तर आ गया टावर की ऊंचाई, और यही इसका आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर यदि पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।